गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज मैं बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन टूट चुका था, तो मैंने अपना फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था। तो 2 दिन हो चुके हैं मेरे फ़ोन को आगे मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ब्लॉग की शुरुआत की जाए आप सभी के साथ। तो अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी जा रही हूँ मैं खेत, क्योंकि खेत में कर रहे हैं हम मक्की की बिजाई। वैसे एक जगह हमने बीज दिए हैं मक्की, और वहाँ पे निडाई भी कर दी है, राजमा भी वहाँ पे बीजे। तो एक जगह और बीज दी है, क्योंकि अगर हम एक साथ में ही सारी बीज के रखेंगे तो वो एक साथ ही निंदाई करने के लिए आ जाती है, और फिर एक साथ निंदाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं राजमा और मक्की की बिजाई, वो भी हल के द्वारा। तो चलो अभी मैं चाय और रोटियां लेके जा रही हूँ, ठीक है, ब्रेकफास्ट लेके जा रही हूँ मैं खेत। तो चलो फिर आपको भी ले चलते हैं मेरे साथ खेत की तरफ। वहाँ पे मम्मी और मेरा छोटा भाई भी, और जो वहाँ पे बीतने वाले हैं वो मामू मामू मतलब वो भी वहीं पे ही है। तो पापा जी तो नहीं है, पापा जी गए हैं कहीं काम से। तो और लगाए हमने, क्योंकि हमारे पास तो बैल है नहीं, हमारे पास एक ही गाय है। तो उनके पास बैल थे तो वो दे देते हैं, मतलब कि हमारी हेल्प कर लेते। तो गाँव में ऐसे ही चलता है, इधर उधर दे देते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, ठीक है। तो चलो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए जाते हैं खेत की तरफ खाना लेके। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में। तो इन सबको मैंने चाय दे दी है, ये लोग चाय पी रहे हैं। तो उससे पहले मैं दौरा कर लेती हूँ घर जाने से पहले एक बार इधर सेब की क्या हाल है, क्योंकि अब 2 ही महीने रह गए हैं सेब तोड़ने के लिए। और फिर इनकी रखवाली भी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि भाई हाँ कहीं शू तो नहीं खा रहे। वैसे भी सुबह सुबह बहुत सारे शू लगे होते हैं सेब खाने के लिए, इतने बड़े बड़े सेब खाए हुए होते हैं शू ने, जो तोते होते हैं। तो यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको कि भी सेब में कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अभी तो स्प्रे वगैरह भी कुछ नहीं की हुई है, नेचुरल वो आ गया है। तो ये देख सकते हो आप सेब में कैसे कलर आ चुका है, ये पूरी तरह से रेड हो चुके हैं। इनमें कोई स्प्रे नहीं है, कुछ भी नहीं की हुई है, ये नेचुरल कलर ही है। बेशक इस बार फसल कम है, लेकिन साइज़ का इशू नहीं होगा इस बार। जब ज़्यादा फसल होती है तब साइज़ का थोड़ा सा इशू होता है, तब साइज़ नहीं बनता है। ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है, पर जो भी वैरायटी है, लेकिन कलर इसमें आ चुका है। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आ गया, और रेड रेड हो गए। तोड़ने के लिए ऐसा लगता है कि बस अभी तोड़ दो और भेज दो सीधा इनको दिल्ली। तो अभी मैंने थोड़े से सेब ही देखे हैं। तो ये वही वाला बगीचा है जिस बगीचे का मैंने आपको पिछली साल टूर करवाया था बगीचे का। तो इस बार कुछ खास फसल है नहीं, पर जहाँ भी है ठीक है, जितने हैं उतने में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। तो ये देख सकते हो आप मेरे साथ पीछे कैसे सेब बड़े हो चुके हैं। ये देख सकते हो आप सेब का साइज़, वाह, टूट ना जाएगा ये मेरे दिखाने से। ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं सेब, वाह यमी। तो ये वाले सेब थोड़े से जल्दी भेजने पड़ते हैं, शायद तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये स्पर वैरायटी इतना तो मेरे को पता है। वाह, मैं ना आपको सेब दिखाने होने, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा और आगे चल लेती हूँ मैं, गोल्डन वैरायटी भी है, ठीक है, लेकिन कम है फसल इस बार। ये तो है, एक जगह और है, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो आप, 2 सेब ना कितने बड़े बड़े हो गए, वाह। 2 नहीं 4 है ये यहाँ पे पीछे, और गिने चुने सेब भी है, ठीक है। बाकी बहुत ही कम फसल है इस बार, बहुत ही कम। क्या ही बोलूँ मैं दिखाती हूँ आपको। इतना बड़ा पेड़ है ना, और खाली है ये बड़े बड़े पेड़ तो। और चिड़िया की आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको पीछे। तो ये शो लगे होते हैं सेब में इस टाइम, क्योंकि अभी धूप लग गई है थोड़ी सी, तो बगीचे में तो कोई भी नहीं होता है, होंगे तो गिने चुने लोग होंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको सेब का पेड़ कितना खाली है। तो ये देख सकते हो, ये है जी सेब का इतना बड़ा पेड़, मेरी हाइट से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही सेब, ठीक है, एक नहीं है, एक तो ऊपर लगा हुआ है इस वाली टहनी पे, ये देख सकते हो आप, ऊपर है। बाकी पूरा पेड़ ये खाली है टोटली, सिर्फ इस वाली साइड लगे हुए ये ग्रीन ग्रीन से सेब। तो अब मैंने बगीचे का दौरा कर दिया है, तो अब चलते हैं वापस उन लोगों के पास, क्योंकि अभी तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मुझे जाना है घर, क्योंकि मुझे करना है घर में
काम। तो ये दोनों इधर ही होंगे, मम्मी और मेरा छोटा भाई। तो मुझे जाना होगा घर। वाह, मैं दिखाती हूँ आपको कुछ, ठीक है, कि सेब खाया हुआ है शू ने। तो ये देख सकते हो अंगूर की तरह कैसे सेब लटके हुए, ये देख सकते हो आप। ये इतनी सी टहनी में इतने सारे सेब लगे हुए और इतना अच्छा सेब यहाँ खाया हुआ है शू ने। ये देख सकते हो, ये किसी काम का भी नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये देख सकते हो 2 दाग यहाँ अलग से डाले हुए। कितनी चालाक होती है चिड़िया भी ना। ये देखो सांप की तरह से डंक मारे हुए। ये देखो इतनी छोटी सी टहनी लगे हुए, इसमें बहुत सारे से, बाकी पूरा पेड़ ये भी खाली नज़र आता है मुझे कहीं भी। तो ये थी हमारी सेब की फसल इस बार की। पिछली साल के मुताबिक तो नहीं है, इस बार सेब बहुत ही कम सेब है। तो हर बार तो उतने नहीं होंगे, मतलब कि पहले तो हम ऐसे ऊपर 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 को जाते थे, बहुत सारे सेब होते थे। अब हम नीचे डाउन 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 होते जा रहे हैं नीचे। मतलब कि हर साल जितनी साल, मतलब कि जितनी पिछले साल फसल थी उससे नीचे को ही जा रहे, कम 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 ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है फसल, ठीक है। तो चलते हैं घर की तरफ और घर में निपटाते अब काम, खाना वाना बनाते, लंच की तैयारी करते। और उससे पहले मुझे है बहुत सारा झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि आजकल घर में टॉयलेट बाथरूम की फिटिंग वगैरह चली हुई है, तो उससे सारे में धूल मिट्टी वगैरह गई है। तो पहले मैं झाड़ू मारने वाली थी, फिर ऊपर आने वाली थी, लेकिन फिर मामू आगे है यहाँ बिजाई करने के लिए, तो मैं यहाँ आ गई। एक और सेब दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ पे शू ने डंक मारा हुआ है। तो ये देख सकते हो ये शू कितने चालाक होते हैं, इतने बड़े बड़े सेब खाए। छोटे छोटे सेब भी खाते तब भी मैं मानती, लेकिन इतने बड़े बड़े सेब का सत्यानाश किया है, क्या ही बोल सकते हैं इनको। बहुत ही चालाक होते हैं ये लोग। तो मुझे बगीचे में आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट हुए होंगे यहाँ पहुँच के। तो मेरी शक्ल देख सकती हो आप, कैसे 12 बज चुके हैं मेरे, पसीना ही पसीना है मेरे फेस पे इस टाइम। तो चलो इन लोगों के पास जाते हैं, थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं, फिर जाते हैं घर। तो मैं जा रही हूँ एक बार फिर से खेत की तरफ, खाना बना के। वैसे थोड़ा ही बनाया मैंने, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरीके से बिजाई हो चुकी है। वैसे समाप्त होने की कगार पे ख़त्म हो चुकी है, अब इन्होंने भी घर ही जाना है, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हो चुकी है हमारी मक्की की बिजाई, बैलों के द्वारा, हल के द्वारा। भी सांस फूल रही है अभी भी, ये देख सकते हो सारा खेत समाप्त हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप पूरा खेत क्लोज हो चुका है बिजाई से, और अब थोड़ी थोड़ी सी नालियाँ निकाली जा रही है पानी के लिए। यहाँ देख सकते हो जो बारिश का पानी आता है ना, बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उसके लिए खेतों में ये नालियाँ निकाली जा रही है। अभी और भी गहरी होगी ये, उधर भी इससे तो बहुत गहरी है डाली हुई। यहाँ देख सकते हो आप मम्मी लगे हुए हैं चिखड़ी लेके। हेलो मम्मी, कैसे आप, ठीक है? होगी बिजाई? अब तो बहुत फास्ट है, सबसे फास्ट है ये देख सकते हो आप कितनी गहरी नालियाँ डाली हुई है ये बीच में, और गहरी खोदेंगे इसको। बाकी सारा खेत क्लोज हो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो हमारी मक्की और राजमा की बिजाई समाप्त होती हुई। तो अब जा रही हूँ मैं घर, अब मैं खाना बना लेती हूँ इनके लिए। वैसे मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए है घर में, बाकी कुछ एक काम अभी भी ऐसे ही बचे हुए। मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन ये तो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट होगी काम के चक्कर में। चलो ये काम भी समाप्त हुआ, तो अगले काम की तरफ बढ़ते हैं अब, और जाते हैं घर। कसम से मेरी हालात ना काफ़ी ख़राब हो गया, और इतनी जल्दी जल्दी आई ना मैं, देखने तो ख़त्म हो चुके। चलो पहले खाना बना लेते, फिर फ्रेश हो जाती हूँ मैं। तो अभी हम हो चुके हैं लंच करके फ्री, और उसके बाद मैं नहा दी थी। तो अभी मैं अपने बाल ही सुखा रही थी कि उतने में बारिश ने दस्तक दे दी है। तो 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और धुंध काफ़ी छाई हुई थी चारों तरफ, उस वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अंधेरा ही अंधेरा था। तो आज बारिश शुरू हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको बारिश का क्या है चारों तरफ। ये देख सकते हो आप चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई, कुछ भी दिखाई नहीं देता इधर उधर को। पहले तो दिखाई भी दे देता था जब थोड़ा मौसम ठीक होता था, लेकिन आजकल धुंध की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये देख सकते हो आप बारिश हो रही है,
सुबह से ही बारिश के आसार थे, लेकिन अब जाके शुरू हुई है बारिश। देख सकते हो बहुत ही जोर की बारिश हो रही है। तो मैं आई हूँ अभी वंशु के घर खुमानी खाने के लिए, और यहाँ आके पता चलता है कि खुमानियाँ ख़त्म हो गई है। वो ये ना बारिश की वजह से गिर गई है और सारी फिर ख़त्म हो गई, एक ही बार गिर गई, क्योंकि अब इसका ना सीज़न चला गया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पीछे आपको थोड़ी बहुत सी दिखाई भी दे रही होंगी, नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये पेड़ों के बीच है। चलो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये ना बहुत बड़ी वाली खुमानी थी, ये देख सकते हो, और जल्दी से गिर गई है ये। दो एक और निकालती हूँ, ये काफ़ी मुश्किल है, ये देख सकते हो आप। तो 3 मैंने निकाल दी है। ये खुमानी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ये देखो अंदर से कितनी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया खा के। ये ना काफ़ी ज़्यादा जूसी है, बट ख़त्म हो चुकी है अब। थोड़ी देर की बारिश के बाद अब ना मौसम वैसे के वैसा हो गया है और थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है उस बारिश का। तो अभी जा रही हूँ मैं प्लम लाने के लिए। तो चलो आज दिखाती हूँ आपको प्लम। आप लोग जाते होंगे बाज़ार प्लम लेने के लिए, लेकिन हमारे तो खुद के खेतों में ही है, खुद के पेड़ों में ही है प्लम, तो हमारे को बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो, क्योंकि आजकल ना हिमाचल प्रदेश में प्लम का सीज़न लगा हुआ है और आजकल प्लम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आजकल सीज़न लगा है तो प्लम खा लेते हैं, उसके बाद खुमानी की तरह ये भी गायब हो जाएंगे, फिर अगले साल मिलेंगे ये भी हमें। तो चलो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, आपको ले चलते हैं प्लम के पास। मैं पहुंच चुकी हूँ प्लम के पेड़ के पास। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो प्लम का पेड़, कितने सारे प्लम लगे हुए, रेड रेड से प्लम हुए पड़े हैं। तो ये है पहाड़ी होने के फ़ायदे कि हमें कोई भी चीज़ या फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे खुद के ही पेड़ों से मिल जाती है। ये देख सकते हो आप पीछे, बहुत ही यम्मी यम्मी से प्लम है, मैं पहले भी खा चुकी हूँ। तो चलो फिर आपको भी तोड़ के दिखाते हैं प्लम आज। ये देख सकते हो आप कितने सारे प्लम है और सारे ही रेड हुए पड़े हैं और ये ना ड्रॉप होना भी शुरू हो गए। नीचे देख सकते हो आप कितने सारे प्लम गिर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। बहुत ही यम्मी और टेस्टी से प्लम है, तो थोड़े बहुत से तोड़ के मैं भी ले जाऊंगी। बाकी ड्रॉप ही हो रहे हैं, अभी अपने आप ही गिर रहे हैं। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा पेड़ है प्लम का, वाह। और साथ में खुमानी का पेड़ भी है। तो मैंने यहाँ पे आके प्लम खाना शुरू कर दिया है। किस किस के मुंह में प्लम देख के पानी आ गया, बहुत ही मस्त प्लम है। आहा मज़ा आ गया प्लम खा के। तो मैं अब थोड़े बहुत से तोड़ देती हूँ, फिर ले जाती हूँ घर की तरफ। तो अब मैंने प्लम तोड़ दी है, अब मैं चल पड़ी हूँ प्लम तोड़ के घर। तो मुझे सच सच बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये प्लम देख के किस किस के मुंह में पानी आया है, ये यम्मी से प्लम देख के। वाह यम्मी और टेस्टी, वाह। देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा रसीले प्लम है, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही तारीफ़ करूँ इन प्लम की। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ वापस, और मेरे पीछे देख सकते हो आप वंशु की कितनी सारी आड़ू है। तो हमें ना कुछ ये फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे खुद के खेतों से हो जाता है हमारा गुजारा। जैसे आड़ू देख लो, ये भी हमारे खुद के हैं। 2 टाइप की आड़ू होती है, एक तो प्लम की तरह दिखती है और ये काफ़ी लेट होती है खाने के लिए, और वो जो प्लम की तरह होती है खाने के लिए वो आजकल पक चुकी है और खा भी लिए। तो ये देख सकते हो आप कितनी सारी आड़ू है और इसका साइज़ ना काफ़ी बड़ा होता है और ये बाद में रेड हो जाती है पकने के बाद। देख सकते हो बहुत सारी आड़ू लगी है इनकी, और ये देख सकते हो आप सारे में ये आड़ू का पेड़ फैला हुआ है वहाँ तक। वाली आड़ू है ना, ये देख सकते हो आप, इसमें ना छोटे छोटे से बाल जैसे होते हैं, ये फिर बाद में निकालने पड़ते हैं, धो के निकल जाते हैं ये। और दूसरी वाली आड़ू बिल्कुल प्लेन होती है, जो कि पीछे दिख रही है आपको रेड रेड सी प्लम की तरह। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जी घर। तो आज मैंने आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे फ्रूट्स दिखा दिए हैं एक साथ। तो ये देख सकते हो खुमानी, और इसके अंदर जो गुठली होती है ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसको तोड़ा जाता है मतलब कि तो इसको ना निकाल के सुखाया जाता है और इसका निकाला जाता है तेल, गुट्टी का तेल, जो कि बहुत ही महंगा बिकता है। तो आजकल पहाड़ी
लोग जो भी होते हैं वो जैसे कि खुमानियाँ होती है तो उसका छिलका बाहर से निकालते हैं और ये गुट्टी धो के फिर सुखाने को डाल देते हैं। तो इसके ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये मालिश करने के काम भी आता है ये गुट्टी का तेल, और खाने के भी काम आता है। ये ना काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, कम से कम 2000 या 2500 के आसपास। तो मैं दिखाती हूँ कि हमने भी यहाँ पे गुटिया डाल रखी है सुखाने के लिए। तो ये देख सकते हो आप कितनी सारी गुटिया हमने सूखने के लिए डाल रखी है। ये ना कड़वी गुट्टी है और इसका तेल निकलता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है वो तेल। ये देख सकते हो ये गुटिया सूख चुकी है और इसका तेल ना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अभी ये सुखा रहे हैं हम गुटिया, उसके बाद इसको मशीन के पास ले जाया जाएगा और फिर इसका तेल निकाला जाएगा। फिर इसे बेच भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो ये जो गुटिया होती है ये भी 2 टाइप की होती है, एक कड़वी गुट्टी होती है, एक मीठी गुट्टी होती है। तो ये तो दिखाई मैंने आपको कड़वी गुट्टी, ये वैसे देखने के लिए तो सेम होती है, तोड़ने के बाद ही पता लगता है कि ये मीठी और ये कड़वी है, ठीक है। तो और भी है यहाँ पे गुटिया सुखाने के लिए डाल रखी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत सारी गुटिया थी कड़वी, बाकी थोड़ी थोड़ी है, ये है मीठी गुट्टी। ये देख सकते हो ये है जी मीठी गुट्टी की, हमारे घर के सामने पेड़ है साड़ी का, खुमानी का पेड़ है, तो ये उसकी गुट्टी है, छोटी छोटी सी गुट्टी है ये। और साथ में ही है एक और खुमानी, तो इसकी गुट्टी थोड़ी बड़ी है। ये देख सकते हो आप, ये ना मीठी गुटिया है दोनों ही। तो जितना आसान ये काम दिखता है उतना होता नहीं है। तो पहले तो खुमानी खेत से उठा के लानी पड़ती है, उसके बाद उसका छिलका अलग करना पड़ता है, उसके बाद गुट्टी धोई जाती है, और उसके बाद जब गुट्टी सूख जाती है उसके बाद गुट्टी तोड़ी जाती है, और उसके बाद गुट्टी का जो छिलका होता है वो भी अलग करना पड़ता है, और उसके अंदर जो छोटी सी गिरी होती है ना वो अलग करनी पड़ती है, और उसको इकट्ठा करके फिर उसको ले जाया जाता है मशीन के पास, फिर जाके निकाला जाता है गुट्टी का तेल। ऐसे ही नहीं बिकता ये महंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।